बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा। जैसे एक चीज़ देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, 3 टाइप का प्लेन पढ़ा था ना हमने। सेकंड फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। नॉर्मल हमने क्या बोला था कि प्लेन को यूनिकली कब डिटरमाइन कर सकते हैं, जब उस प्लेन पे हमें क्या मिल जाए, एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, और क्या मिल जाए, उस प्लेन का डिस्टेंस मिल जाए ओरिजिन से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आते सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर कोई भी प्लेन एक गिवन पॉइंट से पास करे और एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो वो प्लेन क्या हो जाएगा, हमारा यूनिक हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि तुम ऐसे देखो इसको। मान लो कि मैं बोलूँ कि एक हमारा प्लेन है जो एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मान लो कि हमने बोला कि एक प्लेन है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मैंने एक वेक्टर बना दिया और मैंने बोला कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक प्लेन है। तो ऐसे कितने प्लेन होंगे जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे? ऑब्वियस ही बात है, इन्फिनाइट प्लेन होंगे। कैसे इन्फिनाइट प्लेन होंगे वो देख लो। एक प्लेन हमारा ऐसे हो जाएगा जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। एक प्लेन हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। दूसरा प्लेन, इसको तुम यहाँ देखो, इस पॉइंट को हमने बोला, ठीक है, इस पॉइंट को हमने लिया, सॉरी, जैसे हमने क्या ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। अब ये जो वेक्टर है, ये जो प्लेन है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको मैंने, इस प्लेन को मैंने थोड़ा और आगे कर दिया, लाइक ऐसे कर दिया। मैंने एक बना दिया ये प्लेन। देखो मैंने एक प्लेन बनाया और मैंने क्या किया कि इसको चलो थोड़ा और आगे बना दिया। ये भी तो एक प्लेन है हमारे पास, ये भी तो एक प्लेन है हमारे पास। मान लो कि ऐसे प्लेन है, ये भी एक प्लेन है हमारे पास, जो ये प्लेन है, जो इसके क्या परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। चलो मैं एक बार ना करेक्ट डायग्राम बनाता हूँ। जैसे तुम ये देखो, ये हमारा प्लेन, मान लो कि इसको हमने प्लेन P1 बोल दिया, इसको हमने प्लेन P2 बोल दिया, इसको हमने प्लेन P3 बोल दिया, ठीक है। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कितने प्लेन होंगे जिस प्लेन पर एक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा? ऐसे इन्फिनाइट प्लेन होंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन को फिक्स नहीं कर सकते। बट इन सारे प्लेन में अगर मैं एक ये बात बोल दूं कि इन सब प्लेन में से एक ऐसा भी प्लेन है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट भी मैं फिक्स कर दूं। मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट फिक्स कर दिया। सपोज दैट मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया P। मैं बोलूं कि अब एक ऐसे प्लेन को का इक्वेशन लिखो जो इस P पॉइंट से भी पास कर रहा है और ये वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर। मान लो इसे हमने N वेक्टर बोल दिया, कैपिटल N वेक्टर। तो अब ये प्लेन फिक्स हो गया। अब ये जो प्लेन है ना हमारा P1, ये फिक्स हो गया। मतलब कि अगर हमें किसी भी यूनिक प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो उसमें क्या होगा, एक हमें प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए जो कि प्लेन पे लाई करे, और दूसरा उस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोलने का मतलब कि प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो अगर हमें किसी भी प्लेन पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया और प्लेन पर एक पॉइंट मिल गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लेन का यूनिक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन बनाता हूँ। एक मैंने एक प्लेन बनाया बड़ा सा, ऐसे ध्यान से देखो। एक मैंने प्लेन बनाया, ठीक है। ये प्लेन है, बॉक्स स्क्वायर टाइप का लग रहा है बट ये प्लेन है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर टाइप का लग रहा है तो कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये बना लिया हमने। अब क्या किया हमने कि एक प्लेन यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस, और ये बना लिया हमने जेड एक्सिस। ये बना लिया एक्स एक्सिस। देखते चलो ध्यान से बिल्कुल।
ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन, और ये हमारा प्लेन हो गया। अब अगर मान लो कि प्लेन पर ना किसी एक गिवन पॉइंट, इस पर अगर हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, ये वेक्टर जो है ना, इस वेक्टर को हमने कैपिटल एन वेक्टर बोल दिया, जो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट, इसको हमने फिक्स कर दिया, और इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोल दिया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे बोल दिया। ठीक है, और हमने क्या किया कि इस प्लेन पी पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ये उठा लिया। ठीक है, इसके पोजीशन वेक्टर को, इस ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ए वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये पी पॉइंट हमारा क्या है, काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं है। अब इस ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, ये तो पी क्या हमारा किसी, ये प्लेन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये हमने ओपी वेक्टर ले लिया, ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, एपी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एपी वेक्टर। एपी वेक्टर बोल लो, पीए वेक्टर बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस ओपी वेक्टर को हमने आर वेक्टर बोल दिया। अब बताओ कि अगर ये जो एन वेक्टर है, ये इस प्लेन पर, इस प्लेन को हमने पाई वन प्लेन बोल दिया, पाई प्लेन बोल दिया। अगर ये एन वेक्टर इस पाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन पर तुम कोई भी वेक्टर बना लो, उन सारे वेक्टर पे ये एन वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तुम ऐसे सोचो ना कि अगर तुमने कोई भी एक पेन ले लो, हाथ में पेन उठा लो, उसको तुम किसी भी पेज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ रख दो पेन को। अब उस पेज पर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन पर वो जो पेन होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, होगा ना परपेंडिकुलर। तो ये जो प्लेन क्या है, इसको पेज मानो, इस पर ये क्या हमारा एपी वेक्टर है, और ये जो एन वेक्टर है ये इस पेज पर परपेंडिकुलर है, तो एपी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। इस एक्चुअली प्लेन पर कोई भी तुम वेक्टर बना लो, उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो एपी वेक्टर का और इस एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। और पी क्या हमारा, कोई भी रैंडम पॉइंट है प्लेन पर। ठीक है, तो एपी वेक्टर क्या होगा, पहले एपी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, एपी वेक्टर क्या होगा, एपी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पी माइनस, पहले हम एपी वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, एपी वेक्टर क्या होगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, तो इसको हमने आर वेक्टर ले लिया, और ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया। तो ये हो गया हमारा एपी वेक्टर। ठीक है, तो एपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। रीज़न क्या है, एज एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। ठीक है, अब एपी वेक्टर हमने क्या लिखा है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये इक्वेशन आ गया प्लेन का परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, ये जो है ना, इसे रट जाना है, ये प्लेन का इक्वेशन है। अब इस प्लेन का इक्वेशन में याद क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है कि हमारे पास ये ए क्या है, ये जो स्मॉल ए वेक्टर है, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो इसे रिमेंबर याद रखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये। ठीक है, और ये ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हमारा देखो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये क्या हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, जो प्लेन पर फिक्स पॉइंट है ना, उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। और ये आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिटरी पॉइंट
ऑन द प्लेन। ठीक है, किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर प्लेन पर। याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे रटना है, इसे रिमेंबर। ठीक है, इसको याद भी रखना है और साथ में ये भी याद रखना है, साथ में हमें ये भी याद रखना है कि ये ए वेक्टर क्या है, ये एन वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर क्या है, ये भी याद रखना है। और इस वेक्टर फॉर्म में हो गया ये, तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन किस फॉर्म में रखा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म। अब किस फॉर्म में रखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म तो बहुत ईजी है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रखेंगे, सिंपल है। जो फिक्स पॉइंट है ना ए, ये जो फिक्स पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट को तुम x1 y1 z1 मान लो। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या मान लो, x1 y1 z1 मान लो। ठीक है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, एक्स वाई जेड, तो ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या माना, कार्टेशियन फॉर्म में रखेंगे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या माना, x1 y1 z1। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, तो इसका पोजीशन वेक्टर तो स्मॉल ए वेक्टर है, तो स्मॉल ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया, देन ये किसके इक्वल हो गया, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, और आर वेक्टर हमारा क्या हो गया, आर वेक्टर से भी पहले पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, पी तो कोई भी रैंडम पॉइंट है प्लेन पे, तो उसके कोऑर्डिनेट को हमेशा हम क्या लेते हैं, x y z। देन आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ए वेक्टर बस इसमें डाल दो। एन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन को मान लो कि लेट द डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन नहीं, लेट द डायरेक्शन रेशियो, ये जो एन वेक्टर है ना, ये एन वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियो को तुम क्या मान लो, कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी मान लो, ऐसे लिख लो, लेट द डायरेक्शन रेशियो एन वेक्टर आर कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो एन वेक्टर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये बन गया। अब हमारे पास वेक्टर इक्वेशन क्या, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बस डाल दो। वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये हमारे पास आ गया 0। आर वेक्टर को क्या डालोगे तुम, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारा, स्मॉल ए वेक्टर है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या हमारा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x1 x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप का डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बट डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करो, आई के कंपोनेंट को, आई कैप का कॉफिशेंट को जे कैप का कॉफिशेंट और के कैप के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी
प्लस z माइनस z1 इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये क्या आ गया, रट जाना है इसको। इसको बिल्कुल याद कर जाना है। ये क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से रट जाना है। अब इसमें क्या है, ये x1 y1 z1 क्या है, इसको भी याद रखना है। x1 y1 z1 ये क्या है, ये याद रखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन पे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना उसका डायरेक्शन रेशियो, ये ए बी सी क्या है, ये ए ये बी ये सी क्या है, जो वेक्टर पे प्लेन पर जो नॉर्मल है ना उसका डायरेक्शन रेशियो है। ये x1 y1 z1 क्या है, जो प्लेन पर फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है। इसको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये दो फॉर्म आ गया, एक तो ये फॉर्म याद रखना है आपको, एक वेक्टर का, एक ये फॉर्म याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 17 में। इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। इसमें बोला है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर इक्वेशन भी निकालना है हमें प्लेन का, कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है प्लेन का, विच पासेस थ्रू द पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट दे दिया, इससे पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो दिस। एक लाइन पे परपेंडिकुलर है प्लेन जिसका डायरेक्शन रेशियो 2,3,1। अगर मैंने लाइन का डायरेक्शन रेशियो बता दिया, इसका मतलब कि लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो बता दिया। तो लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो ये जो वेक्टर बना वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो गया हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म रखते हैं। इक्वेशन इन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले तो प्लेन का जो इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में वो क्या है वो देखते हैं। वो ऐसे होता है ना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। पहले तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। और ये ए वेक्टर क्या है, जो फिक्स पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर है। ये एन वेक्टर क्या है, जो प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर है, वो ये एन वेक्टर है। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट क्या हमारे पास 5 2 -4। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा फिक्स पॉइंट का, सिंपल है, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब जो इस प्लेन पर लाइन जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखा है, 2 3 एंड -1। इसका मतलब कि जो लाइन के पैरेलल जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, जो लाइन के पैरेलल जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो भी, उसका भी डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2 3 एंड -1। तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, जो लाइन जो प्लेन पे परपेंडिकुलर उसके पैरेलल है। तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एन वेक्टर का भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 3 एंड -1। तो एन वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे बस कुछ नहीं, वैल्यू प्लग करो, आंसर आ जाएगा। आर वेक्टर क्या है हमारे पास, आर तो किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर।
ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ये हमारा क्या हो गया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और इसके साथ डॉट किसके साथ लेना है, एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिला हमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन मिला, ठीक है। ये हमें क्या मिला, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, तो उसके लिए कुछ नहीं है, बस इस आर वेक्टर को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप से। तो ये तो हमारा वेक्टर प्लेन से कार्टेशियन प्लेन में तो 1 मिनट में आ जाता है, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो वेक्टर इक्वेशन में आर की जगह हमने क्या डाल दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ये क्या लिखेंगे, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ऐसे लिख लिया। डॉट क्या लेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये क्या हो जाएगा, नल 0। अब यहाँ से हमें क्या मिला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 5i कैप प्लस y माइनस 2j कैप प्लस z, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, k कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके चाहिए, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 0। अब ये इन दो वेक्टर का, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, कैसे लेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके कॉफिशेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 प्लस 3y माइनस 2 माइनस z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, समझ में आ रही बात, ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से लिख लिया 2x, यहाँ से हो गया 3y और यहाँ से हो गया माइनस z, एक साथ रखा। यहाँ से क्या होगा, -10, तो इसको इधर भेज दिया तो +10। ये क्या होगा, -6, तो ये हो गया +6। यहाँ से -4 तो +4। ये क्या हो गया हमारे, मिल गया 20। तो क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल्स टू 20। इस फॉर्म में भी तुम प्लेन को रख सकते हो, ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक तो आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हो, एक आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हो। अब समझने वाली बात क्या है कि ये किसका इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है ना। तो एक्स वाई जेड का जो कॉफिशेंट होता है, हमेशा याद रखना, एक्स वाई जेड का जो कॉफिशेंट होता है वो प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। या फिर तुम ऐसे बोलो कि प्लेन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो एक्स वाई जेड का कॉफिशेंट हमें क्या मिला, 2 3 -1। तो देख लो क्वेश्चन में है 2 3 -1। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो बोलो या बोलो कि प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो बोलो, एक ही बात है। अब अगर तुम बोलोगे कि अगर तुमने, सुनो बात को, अगर तुमने प्लेन के वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ना इक्वेशन, तो कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए ये सब हमने कैलकुलेशन किया, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया। तुम्हें अगर प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन याद है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, यही होता है ना, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। जहाँ ए बी सी क्या होता है,
प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो, और x1 y1 z1 क्या होता है, प्लेन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट। तो प्लेन पर जो नॉर्मल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 2 3 -1, तो यहाँ पे डालेंगे 2, यहाँ पे डालेंगे 3 और यहाँ पे डालेंगे -1। और x1 y1 z1 का वैल्यू क्या होगा, x1 y1 z1 का, x1 हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या 5 2 -4, तो x1 का वैल्यू हम क्या डालेंगे, 5 क्या है 5 2 -4, तो यहाँ लिखेंगे x -5 प्लस 5 2, तो y -2, अब -4 है ना, देख लो -4 है ना, तो यहाँ -4 डालेंगे। c की जगह क्या डाला हमने, -1 z माइनस ऑफ यहाँ -4 डालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x -5 प्लस 3 y -2 माइनस z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है यार डायरेक्ट आ जाएगा, यही है ना इक्वेशन, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ओके।